चले हम थोड़ा सा ये ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था वो ये था कि मैंने आपको बताया था ब्रांड डोमिनेंसी, लिस्टिंग लाइव, सीजनल सर्च वॉल्यूम। और हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि ये चीज़ों की जो डेफिनेशंस हैं, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बड़े क्लियर होने चाहिए ताकि हमें आगे जो हमारा क्राइटेरिया है, जो प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो सीखने में बड़ी आसानी हो और समझने में बड़ी आसानी हो। अच्छा, एक चीज में हर बंदे को जो मेरे साथ कनेक्टेड रहता है या उसका कनेक्शन मेरे साथ बनता है, तो मैं एक ही बात बार बार जो है उसके साथ करता हूँ कि अगर जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग डिफिकल्ट है, मुश्किल है, सो मेरे से प्रोडक्ट हंटिंग या मेरे से अहमद से प्रोडक्ट हंटिंग की टिप्स लेकर प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को ऑब्जर्व करके आगे चलना मजीद मुश्किल है। वो इसलिए कि मैं जो क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो प्रैक्टिस करने में बहुत टफ है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि यार प्रैक्टिस में चीजें टफ हैंडल कर लो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करने में आसानी होगी। नहीं करोगे, अभी आसानी की तरफ जाओगे तो फिर मार्केट में मार खानी पड़ेगी, मार्केट में फिर टफ टाइम गुजारना पड़ेगा। सो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो जो उनसा है ना, आप टफ चीजें अपने सर के ऊपर ले लें, कोई मसला परेशानी नहीं है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेगी, हंटिंग में मुश्किलात आएंगी, टाइम आधा घंटा ज्यादा देना पड़ जाएगा, कोई मसला नहीं है यार। आप ने टूल्स लिए हैं, टूल्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो और आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है। और दूसरी एक चीज मैं आपको और बताऊं कि यकीन करें, आप सब लोगों को मैं एक चीज समझाता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो वो वर्ल्ड में जाके आप देख लेंगे। यार जितने ये फेसबुक के ऊपर पोस्ट आ रही होती हैं कि आई एम अ गुड प्रोडक्ट हंटर, मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझसे ले लो, यकीन करो उनको प्रोडक्ट हंटिंग का अलिफ बे भी नहीं पता होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है। इस तरह तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठा कर ले जाए और कहे मैंने हंट किए, ऐसे नहीं होता। प्रोडक्ट हंटिंग बहुत डिफिकल्ट पार्ट है अमेजोन का। लोग इससे छोड़कर भाग जाते हैं। आज की मैं, क्योंकि मेरा काम भी यही है, मेरे मेरे साथ टीम जो कनेक्टेड होती है वो भी, यार यकीन करें, आज मुझे एक शुजात नाम का मेरा दोस्त है, उसकी मुझे कॉल आई। वो खुद बकायदा, उसके 2 अकाउंट्स है अमेजोन के, मुझे कॉल कर कर कह रहा है अहमद भाई 16-17 लाख का बजट है, प्रोडक्ट लॉन्च करवानी है क्लाइंट की, क्या मशवरा देते हैं। फिर मैंने उसको एक डिटेल मशवरा दिया, वो एक डीप एनालिसिस है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो वो मैं आपके साथ फिर फ्यूचर में शेयर करूंगा कि क्या मसला है। लेकिन वो मुझे कहता है यार 12,000 पे मेरे पास क्लाइंट का बजट पड़ा है, 12,000 में कोई प्रोडक्ट पड़ी है। अब 12,000 में प्रोडक्ट पड़ी है का मतलब यह है कि कोई 100 प्रोडक्ट पड़ी है आपके पास, कोई ऐसी प्रोडक्ट को आप जानते हो जो 12,000 पे लेकर मुझे दे सकते हो। क्या है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम ही उसको बताना है, जस्ट अ नाम एंड कुछ स्टैट्स बताने हैं जो भी हम सीखेंगे। उसके वो 12,000 पे वो देने को तैयार है क्लाइंट से, डेफिनेटली उसने 20,000 से ऊपर लिए। तो मुझे बताएं कि क्या शुजात मुझे कॉल करके कह रहे हैं अहमद भाई यार वो तो फेसबुक पर चला जाए ना, 10 लोग बैठ जाएंगे, एक 10 ग्रुप्स के ऊपर पोस्ट लगी होती है, मैं गुड प्रोडक्ट हंटर, तो फिर उनसे ले लेता। मेरी मिन्नतें तरले क्यों कर रहा है कि मुझे फोने भी कर रहा है। फिर आगे मैंने भी उसका काम नहीं किया, मैंने एक और लड़के को रेकमेंड कर दिया, अब उसको फोने करेगा। इतनी मेहनतें वो क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग आसान टास्क नहीं है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो पैसा भी है, और पैसे के साथ जो है ना, आपको अमेजोन भी तभी समझ आएगा जब ये करेंगे। तो इसलिए जो है ना, हम जो क्राइटेरिया भी पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, वो मजीद मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू इनेबलर्स और एक्सट्रीम से। इनेबलर्स और एक्सट्रीम और ये बड़े इदारे कभी किसी टाइम पर उस क्राइटेरिया के ऊपर चलते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना क्राइटेरिया थोड़ा आसान कर दिया, क्योंकि जो है उनकी डिफरेंट वजूहात थी कि प्रोडक्ट्स मिलती नहीं थी उस क्राइटेरिया के ऊपर, लोग डिसहार्ट हो जाते थे, ये है तो वो है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब ये डिफरेंट चीजें थी जो हमारे उसके अंदर थी,
हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ी थी, और मैंने आपको कहा था रिव्यूज ये होते हैं, सेलिंग प्राइस ये है, सर्च वॉल्यूम या ट्रेंडी शेंडी, इसका हमने कर लिया था। और होपफुली उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो उनसे आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं। आज हमने स्टार्ट लेना था, इन दो क्राइटेरियाज को हमने पढ़ना है। ये तो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स कहाँ से आई हैं, ये जंगल स्काउट की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कैसे हैं वो बात की चीज है, वो मैं बताता हूँ। फिलहाल हमने इन दो स्लाइड्स को आज पढ़ना है, अच्छे से देखना है। अच्छा, ये क्राइटेरिया है। देखें, क्राइटेरिया की एग्जांपल आप ऐसे ले लें यार, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप सोचते हैं यार कि मैंने एक शर्ट लेनी है। आप घर से कहते हैं यार गर्मियां आ गई हैं, चलो लड़कों की एग्जांपल देकर कहता हूँ, गर्मियां आ गई यार, मैंने एक टी शर्ट लेनी है। सो अब टी शर्ट लेने के लिए आपके जहन में कोई क्राइटेरिया तो होता है ना। आप कहते हो मुझे कलर कौन सा चाहिए, मुझे साइज कौन सा चाहिए, मुझे कॉलर वाली लेनी है, बगैर कॉलर के लेनी है। कुछ तो आपके जहन के अंदर होता है ना, उसका स्टफ कैसा होना चाहिए। इसी चीज को क्राइटेरिया कहते हैं। कि जब आप मार्केट में जा रहे हो ना अपनी पसंद की चीज ढूंढने के लिए, तो पसंद का कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, कि किसके साथ मैच करना है। आपके जहन में कोई क्राइटेरिया होगा। इसी तरह ये हंटिंग का क्राइटेरिया है। जब आप अभी मार्केट में जाएंगे चीजों को ढूंढने के लिए, तो आपके जहन में एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस लेवल की चीज मुझे चाहिए। अब दूसरी एग्जांपल क्या सिनेरियो, कि जब आप मार्केट में जाते हो, आपके जहन में होता है यार कि मुझे रेड कलर की टी शर्ट चाहिए, लेकिन आप पूरी मार्केट में बहुत मेहनत करते हो, रेड कलर नहीं मिलता, लेकिन रेड से मिलता जुलता मिल जाता है, लाइक डार्क पिंक मिल रहा है या मैरून मिल रहा है, तो उसके ऊपर फिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, यार अब रेड मिल जो नहीं रहा तो चलो मैरून ले जाते हैं। इसी तरह ये जो क्राइटेरिया अभी मैं आपको बताने लगा हूं, जब आप मार्केट में जाएंगे आप इस क्राइटेरिया को बेस बनाकर चीजें ढूंढेंगे। तो अगर आपको चीजें इसके मुताबिक नहीं मिली तो हम 19-20 कर लेंगे। रेड टी शर्ट थी तो मैरून ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे रेड लेने गए हैं तो ब्लैक ले आए, टी शर्ट लेने गए हैं तो ट्राउजर ले आए। ऐसे नहीं होगा। ये क्राइटेरिया जो है इसको आपको सीखना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं, सीखते हैं। अच्छा, एक तो हंटिंग के जो क्राइटेरियाज हैं वो मार्केट के हिसाब से डिफरेंट है। यूके की मार्केट के अंदर से प्रोडक्ट ढूंढने का जो क्राइटेरिया है, मतलब आप अज्यूम करें कि यूके की मार्केट में जब आप जा रहे हैं तो आपके जहन में रेड कलर की टी शर्ट लेनी है, लेकिन हो सकता है जब आप यूएसए में जाकर ढूंढें तो आपके जहन में वो मैरून कलर की टी शर्ट लेनी है। सो ये जो क्राइटेरिया है ये वेरी करता है मार्केट टू मार्केट। तो हम यूके और यूएसए के क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, और ये जो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ यूके और यूएसए के लिए अवेलेबल है, और किसी मार्केट के लिए वो टूल्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम किसी और मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को नहीं ढूंढ सकते। तो हमने यूके और यूएसए को ही टारगेट करना है इनिशियली, और आप सब लोगों ने भी उसी के अंदर क्लाइंट्स गेट करने हैं। और मैं यार, अब मैं कसम खाने से कहते हैं चीजें बुरी हो जाती है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। सिद्रा नाम की हमारी लिस्टिंग एक्सपर्ट है, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि अभी मैं, अगर मुझे प्राइवेसी का ख्याल ना हो तो मैं आपको सुनाऊं। वो कहते हैं कि क्लाइंट मुझे कल से कॉल कर करके कह रहा है मेरी लिस्टिंग कर दो, तो अहमद भाई बताएं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अच्छे लिस्टिंग वालों के पास इतना काम है, और जो बैड लिस्टर्स है ना, जिनको पता ही नहीं है कि लिस्टिंग बनती कैसे है, उनके लिए कोई काम नहीं है। सो इसीलिए वो मैं कहता हूं ना, पहले लर्न करना है फिर अर्न करना है। अगर लर्न अच्छा कर लेंगे तो अर्निंग खुद शुरू होगी, लेकिन अगर लर्निंग से पहले आप अर्निंग की तरफ भागेंगे, दोनों चीजें क्लैप्स हो जाएंगी, और एट द एंड आप लोग जाकर कहेंगे यार कुछ सीखने को नहीं मिला, काम नहीं मिला। तो ये नहीं करना, ठीक है। सो क्राइटेरिया दोनों डिफरेंट है, यूएसए का और है, यूके का और है। अभी ये प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया यूके का, ये दोनों स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। तो ये क्राइटेरिया अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कोई मसला नहीं है, आप स्लाइड्स मिल जाएंगी, वहां से आप ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैच कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस एवरेज को हटा दें। एवरेज का कोई काम नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स, मैंने आपको रिव्यूज का बताया था। रिव्यूज होते हैं कमेंट। कमेंट क्या होता है कि आपकी दुकान के ऊपर कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है, मतलब आप कह लें रिव्यू, कह लें अपनी सजेशन दी हुई है या अपनी राय दी हुई है, ठीक है। सो आपने ये लिखा हुआ है रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। टॉप 10 सेलर्स का हम कहां से, देखिए amazon.co.uk पे अगर हम गए, आप कहेंगे यार मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा तो यार इतनी तो दुकानें मेरे सामने खुल गई हैं,
अब मुझे क्या पता चले कि इसमें से टॉप 10 कौन से हैं, ठीक है। सो ये टॉप 10 निकालने में आपकी मदद करता है जंगल स्काउट। ये वो टूल है जो आपकी हेल्प करेगा जंगल स्काउट की। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। मिलेगा कहाँ से? ये डिफरेंट टूल्स हैं जो पेड होते हैं। जंगल स्काउट भी पेड है, हीलियम 10 भी। हीलियम 10 कुछ फ्री भी चल जाता है, वायरल पेड है तो, लेकिन आपको हीलियम 10 भी पेड लेना पड़ेगा। ये 3000 के मिलेगा इसका पैकेज है। मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ। अगर उनके साथ आपकी बात बनती है, वेल एंड गुड है, उनकी सर्विसेज अच्छी हैं। अगर नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप किसी और से ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है, और मेरे किसी किस्म के पार्टनर नहीं है, ठीक है। सो है क्या कि आपको ये टॉप 10 निकाल कर देता है जंगल स्काउट, ठीक है। सो आपने टॉप 10 निकालने होते हैं, ठीक है। और टॉप 10 के जो रिव्यूज हैं, जो कमेंट्स हैं टॉप 10 के, बारी बारी चेक करना है। कैसे करना है अभी एग्जांपल के साथ देखेंगे। अभी सिर्फ समझें कि आपने बारी बारी चेक करना है टॉप 10 को, ठीक है। किसी के जो रिव्यूज हैं वो 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये यूके का क्राइटेरिया, 600 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए। ये क्राइटेरिया गौर से स्टडी कीजिएगा। ये उलट पुलट ना कर दीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कम होने चाहिए, आप जहन में बिठा लें ज्यादा होने चाहिए। कम होने चाहिए, ठीक है। क्यों कम होने चाहिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस क्राइटेरिया को बस समझें कि जो है ना 600 से कम होने चाहिए। नंबर 2, जो सेलिंग प्राइस है टॉप 10 की, ठीक है, 1 2 हमने बारी बारी चेक कर रहे हैं। सबकी प्राइस 9 से 35 के दरमियान होनी चाहिए, 9 to 35 पाउंड्स के दरमियान होनी चाहिए है, ठीक है। कम क्यों ना हो और ज्यादा क्यों ना हो, ये दोनों चीजें जो उनसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कम इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी ना, देखिए अगर आप एक सुई बेचते हैं तो यार जाहिर बात है उसकी सेलिंग प्राइस कम है, लेकिन यार उसका प्रॉफिट भी तो कम है ना। अगर आप फ्रीजर बेचते हैं उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है लेकिन उसका प्रॉफिट भी तो ज्यादा है ना। तो इसीलिए अगर हम 9 से भी नीचे की प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे तो जो प्रॉफिट मार्जिन बचेगा एंड पे वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कम से कम उसकी सेलिंग प्राइस 9 होनी चाहिए। और 35 से ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि यार इन्वेंट्री तो तैयार करानी है ना। अब आप एक बंदे को कहें यार फ्रीजर बेचते हैं तो डेफिनेटली उसको कहें 100 फ्रीजर तैयार करा लो, तो यार उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो इस जस्ट अ मिनट। हाँ जी। तो इसीलिए जो है ना उसकी जो प्राइस है वो 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो सर्च वॉल्यूम है, याद होगा मैंने आपको बताया था सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कि इधर किसी बंदे ने आके लिखा आइस ट्रे, इस वर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये एक बंदा आया उसने लिखा आइस ट्रे, तो इसका जो आइस ट्रे का जो सर्च वॉल्यूम है वो अब 1 हो गया। इसी तरह कोई और आया उसने दूसरी दफा लिखा तो 2 हो गया, फिर किसी ने तीसरी दफा लिखा तो 3 हो गया। तो जो सर्च वॉल्यूम है ये 5000 होना चाहिए है लास्ट 30 डेज में। मतलब आपकी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो उसको लास्ट 30 डेज में कम से कम 5000 लोगों ने अमेजोन पे सर्च किया हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया में 5000 लिखा है, मैं कम से कम 15,000 पे में जाता हूँ, या 12,000 से कम हो तो मैं कहता हूँ यार ये प्रोडक्ट नहीं करो, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों ने सर्च किया होगा उतनी ज्यादा उसकी सेल होने का चांस होता है। सर्च वॉल्यूम। फिर ट्रेंडी आ गया, ये ट्रेंड हम अच्छा, अब ये आपको टॉप 10 जो रिव्यूज हैं ये आप जेएस से फाइंड आउट कर लेंगे। जेएस आपको इसके बारे में बताता है, सेलिंग प्राइस जेएस आपको बताएगा। ये जो सर्च वॉल्यूम है ये आपको हीलियम बताएगा, ठीक है। ये अब जेएस नहीं बताएगा। ट्रेंडी ये आपको गूगल ट्रेंड बताएगा।
ये सारे टूल्स हम बारी बारी यूज करना सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ ये समझें कि ये कौन, मैं सिर्फ ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि सारी चीजें आपको जंगल स्काउट बताएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि अब आपका जो है ना यहाँ पर आ जाएगा कि ट्रेंडी होता क्या है। बेसिकली ट्रेंडी का मतलब क्या है? ट्रेंडी का मतलब ये है कि कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। ट्रेंड का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि जो सीजनल प्रोडक्ट होती है, जो गर्मी की, फर्ज करें टी शर्ट है और सर्दी में स्वेटर वगैरह, इसको ट्रेंडी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो गर्मियों में होती हैं सर्दियों में। ऐसा नहीं है। ट्रेंडी का मतलब होता है कि जिसे देखें, जिस तरह क्रिसमस ट्री हो गया, जिस तरह हेलोवन की कोई चीज होगी, तो वो है क्या? वो है ट्रेंड, कि वो एक टाइम पर आता है, इस साल में 2-4 दिन आता है और फिर खत्म हो जाता है। ये हमें गूगल ट्रेंड्स बताएगा। ब्रांड डोमिनेशन में आपको बार बार बता चुका हूँ, ब्रांड डोमिनेंसी के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन किया है, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी क्या है, कैसे उसको, अब अभी हम जब एग्जाम्पल पर जाएंगे तो हम इसको ऑब्जर्व करना, लर्न करना सीखेंगे कि एनालाइज कैसे किया जाता है कि किसी प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। होती क्या है वो मैं आपको कोक की एग्जांपल देकर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि मार्केट के अंदर जो है ना, अगर ऑलरेडी एक ऐसा ब्रांड मौजूद है जिस ब्रांड ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, तो आप उस ब्रांड की तरफ, उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाए। लेकिन जारी बात है, तो कहानी थी जो मैंने सुनाई। अब आपने एनालाइज कैसे करना है कि अगर हम आइस ट्रे बेचना चाहते हैं तो उसमें ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है, ये आपको जंगल स्काउट बताता है। इसको एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। वो अभी हम एग्जांपल्स पे जाते हैं तो अभी हम बकायदा इसको सीखेंगे। Amazon एज अ सेलर, Amazon एज अ सेलर क्या कहानी है बेटा? Amazon एज अ सेलर की कहानी ये होती है कि मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, प्राइवेट लेबल के अंदर दो टाइप्स बताई थी। मैंने कहा था एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एक होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या होता है? सारा सामान उठाया, अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिया, ऑर्डर आएगा, अमेजोन खुद फुलफिल करेगा। मर्चेंट में क्या होता है? आपके जाती वेयर हाउस में पड़ा हुआ ऑर्डर है, अब आपने खुद पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना है। लेकिन एक तीसरी टाइप भी होती है, उसको कहते हैं AMZ। ठीक है, AMZ का मतलब होता है कि इस ब्रांड का ओनर खुद अमेजोन है, अमेजोन खुद इसको बेच रहा है। ठीक है, अमेजोन खुद इस ब्रांड का ओनर है। इससे बचना होता है, इससे बचना है। कैसे बचना है, कहाँ लिखा नजर आएगा? जंगल स्काउट बताएगा। अभी हम जंगल स्काउट की एग्जांपल पर जा रहे हैं और जंगल स्काउट हमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेगा। जो चीजें नहीं है अभी तक, हमने सर्च वॉल्यूम जंगल स्काउट नहीं बताएगा और ट्रेंडी जंगल स्काउट नहीं बताएगा। ये सर्च वॉल्यूम हीलियम बताएगा और ट्रेंडी जोन सा गूगल ट्रेंड बताएगा। अच्छा, रेवेन्यू बेसिकली क्या होना होता है? यार रेवेन्यू होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट को कहते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट को नहीं कहते, रेवेन्यू कहते हैं कि कितना जोन सा है ना, कितना जोन सा आपकी जेब में पैसे गए हैं आखिर में। लाइक क्या मतलब? आपने 3 रुपए का एक गिलास फर्ज करें आप बेच रहे थे, आपने एक महीने में 10 गिलास बेचे, अब आपकी जेब में कितने रुपए पड़े हुए? 3 × 10, 30 रुपए आपकी जेब में। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 30 आपका प्रॉफिट है यार, उसके अंदर से आपने ग्लास बनवाया नहीं है, आपने दुकान का किराया नहीं दिया। ये चीजें निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना। सो रेवेन्यू का मतलब होता है कितने पैसे आपकी जेब में है, ये भी जंगल स्काउट बताता है। और कम से कम हर बंदे का, हर ब्रांड का जो रेवेन्यू है वो 5,000 से ऊपर होना चाहिए है। ये क्राइटेरिया है। आप मार्केट में जाने लगे हैं, अब आपके जहन में एक क्राइटेरिया बन गया है कि ये क्राइटेरिया मैंने जिस जिस प्रोडक्ट पे फुलफिल होगा, मैंने वो प्रोडक्ट लेनी है। वरना 19-20 का फर्क हुआ तो लेनी है, ज्यादा चेंज हुआ छोड़ देनी है। अब बेस्ट सेलर रैंक किसको कहते हैं, ये भी आपको जेएस बताएगा, लेकिन ये हमारे किसी खास काम का नहीं है। कोई मसला नहीं है अगर ये फुलफिल नहीं हो। मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कहते किसको है, ताकि जब आप, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता हो। यार जिस तरह क्लास होती है ना, क्लास में जब सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, जिस बच्चे के फर्स्ट आता है, फिर दूसरा सेकंड आता है, फिर तीसरा आता है, तो इसी तरह हर हर ब्रांड, हर आप कह लें प्रोडक्ट के अंदर, लाइक आइस ट्रे है ना, आइस ट्रे है, ये देखिए मैंने अगर आइस ट्रे सर्च किया है तो कितनी दुकानें खुली हुई है। अब इस दुकान में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसके आगे 1 लिखा होगा, जिसके कम होंगे उसके 2 लिखा होगा, इसी तरह ये चलता रहता है। ठीक है, वो नंबर किन बेसिस पे अमेजोन देता है इनको, वो डिफरेंट बेसिस हैं। कस्टमर सपोर्ट के ऊपर भी देता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी देता है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो उनसी है ना बताता है। ठीक है, अब स्नैरियो ये है
कि हमने सिर्फ ये देखना होता है कि बेस्ट सेलर रैंक जो किसी का है ना वो 25,000 से नीचे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इस क्राइटेरिया को समझना है। ठीक है, ये 600 से नीचे होने चाहिए, ये भी 600 से 25,000 से नीचे होना चाहिए, लेकिन सर्च वॉल्यूम 5,000 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, रेवेन्यू 5,000 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट रेटिंग क्या होती है? स्टार्स होते हैं, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम इसको नहीं देखते। लिस्टिंग लाइफ बहुत डीपली आपको समझाया था कि जो प्रोडक्ट पहली दफा मार्केट में कब आई है उसको लिस्टिंग लाइफ कहते हैं। मतलब फर्ज करें एक प्रोडक्ट को लॉन्च हुए हुए अमेजोन पर आए हुए 2019 में आई थी, तो अब तक उसको 1.5-2 साल हो चुके हैं। इसी तरह जो सा है ना लिस्टिंग लाइफ मैंने आपको बताया था कि 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसके सारे स्टैट्स अच्छे हैं, स्टैट्स क्या है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, ये सारे टिक है, लेकिन उसकी लिस्टिंग लाइफ कम है, उसको मार्केट में आए 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, तो मेरी तरफ से वो हाईली नॉट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट की कोई हिस्ट्री नहीं है ना उसमें आप नहीं जा सकते हो। अगर आप उसमें जाओगे तो वही वाली बात है कि हो सकता है आज वो बिक रही है कल ना बिके, तो रिस्क फैक्टर बढ़ गया। प्राइवेट लेबल करने का तो मकसद ही ये था कि हम लॉन्ग एक ज्यादा देर बाद बिजनेस बना सके, हमेशा के लिए बिजनेस बना सके। तो इसीलिए जो है ना हमने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी होती है जिसपे हमें यकीन होता है कि ये हमेशा चलेगी। वेट 2 kg से कम होना चाहिए। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था वेट का मकसद क्यों होता है, वेट कैसे हम क्यों एनालाइज करते हैं। क्योंकि देखें चाइना में प्रोडक्ट बना तो ली, अब यहाँ से यूके तक लेकर भी तो जाना है ना, तो जब वो जाएगी तो वो वेट के हिसाब से जाएगी, या वेट के या डायमेंशन के, या साइज के या वेट के हिसाब से जाएगी। तो दोनों वेट 2 kg से कम होना चाहिए और जो डायमेंशन है वो 18 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल पर जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपके जहन में कंफ्यूजन होगी, लेकिन अभी जैसे ही हम एग्जाम्पल स्टडी करना शुरू करेंगे वन बाय वन तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सीजनैलिटी भी हमें गूगल ट्रेंड बताता है, मतलब हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचनी जो गर्मियों में चलती है सर्दियों में नहीं चलती, या सर्दियों में चलती है तो गर्मियों में नहीं चलती। तो ये वो चीजें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है यूके का। जब आप यूके की मार्केट में प्रोडक्ट ढूंढने निकलेंगे तो आपके जहन में ये स्लाइड होनी चाहिए, ये पॉइंट्स होने चाहिए। ये फुलफिल होंगे तो प्रोडक्ट अच्छी है, नहीं फुलफिल होंगे प्रोडक्ट छोड़ दीजिएगा, कोई और ढूंढिएगा। मतलब एक दुकान पर गए नहीं पसंद आई, आप दूसरी दुकान पर जाएं, दूसरी प्रोडक्ट ढूंढें। इस तरह यूएसए की मार्केट में घुसेंगे, उधर के लिए प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज है। यूएसए बड़ी मार्केट है, ज्यादा क्राइटेरिया दोनों यूके यूएसए का मैच करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंट है। लाइक यहाँ पर क्या था, यूके में के रिव्यूज 600 से कम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर है 800 से कम होने चाहिए। ठीक है, या वहां पर सेलिंग प्राइस थी 9 से 35 पाउंड्स के दरमियान, यहाँ 14 से 40 डॉलर्स के दरमियान है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। एक चीज यहाँ पर डिफरेंट है, वहां पर प्रोडक्ट हमने वो पसंद की थी जिसका जिसका रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा हो, कम ना हो, ज्यादा जितना मर्जी हो। इसी तरह यहाँ पर अमेरिका में 10,000 का फिगर है। ठीक है, सो ये थोड़े से क्राइटेरिया में डिफरेंट है, डिफरेंस है। एक ये वाला रेवेन्यू का डिफरेंस है, और एक प्राइस का डिफरेंस है, और एक रिव्यूज का डिफरेंस है। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है, सेम एज इट इज है जैसा आपका यूके का क्राइटेरिया है। अब बात ये आ गई, हम चले गए एग्जाम्पल पे। पहले थोड़ा सा ये वाली एग्जाम्पल जरा निकालते हैं। मैं जरा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। अच्छा, ये चीज आपके पास आएगी कहाँ से? सबसे पहला सवाल तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि अहमद भाई ये चीज आएगी कहाँ से? स्टडी तो बाद में करेंगे, तो बेटा आएगी इधर से कि आपने मार्केट में जाके प्रोडक्ट ढूंढनी है ना। मुझसे एक दफा एक बंदा सवाल करता है, अहमद भाई इधर प्रोडक्ट का नाम क्या लिखूं? मैंने कहा आप नाम का मतलब है आप मुझसे पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट कौन सी है? तो प्रोडक्ट तो आपने ढूंढनी है, मैं सिर्फ अब आपको चलाना सिखा रहा हूं कि वो आएगा स्टैट कहाँ से। बड़ा आसान सा है। आपके जहन में कोई भी चीज है, आप देखें सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। आप अपने घर में छोटी छोटी चीजें देखें जिनका वजन 2 kg से कम है और जिनकी साइज भी छोटा है, उनका नाम लेकर यहां सर्च करने की कोशिश करें। ठीक है,
यहाँ फर्ज कर ले मैंने फ्रीजर खोला, मेरे सामने आइस ट्रे है, मैंने यहाँ सोचा यार कि आइस ट्रे हो सकता है मेरे क्राइटेरिया पर मैच कर जाए, मैं यूके का क्राइटेरिया मैच करके देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं amazon.co.uk पे गया, मैंने यहाँ सर्च बार के अंदर आइस ट्रे लिखा। आइस ट्रे लिखने के बाद मैंने सिंपल यहाँ पे जेएस को रन कर देना, ठीक हो गया। तो आपके सामने वो विंडोज ओपन हो जाएगी जो विंडोज एग्जाम्पल में है। ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये पेड टूल है, मैं नहीं रखता, मेरी टीम के पास है, लेकिन वो टीम वालों का सिस्टम ये होता है कि ये एक अगर आप लेते हो ना पेड, तो ये एक ही लैपटॉप पे चल रहा होता है। सो अगर मैं लूं तो मुझे फिर दूसरा दूसरा परचेज करना पड़ेगा, और मैं एट अ टाइम जो है वो कभी सेशन में होता हूँ कभी नहीं होता, तो मेरे लिए वो टूल यूजेबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ जेएस के ऊपर आपने क्लिक करना है, जेएस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडोज ओपन हो जाएगी जो ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जेएस रन करने के बाद आपने कुछ चीजों की सेटिंग पहली दफा करनी है जो आपके लिए जरूरी है। क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पर मेन्यू का बटन होगा, मेन्यू पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज व्यू होगा। कस्टमाइज के बाद आपने ये सारी रोज वहां पर क्लिक कर देनी है, जितनी लिखी हैं सारी वहां पर। इनमें से कुछ ऑटोमेटिकली टिक हुई होती हैं, कुछ नहीं हुई होती। तो ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, जितनी रोज हैं जितने कॉलम्स हैं सारे आपने टिक कर देने हैं। ये जस्ट वन टाइम के लिए होता है, अगली दफा आपको ये नहीं करने की जरूरत, सिर्फ पहली दफा आपको बता रहा हूँ। दूसरी आपने ये चीज करनी है कि इसी तरह जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहां एक चीज ऑफ होती है, बस आपने चेक करना है वो ऑफ है, ऑन तो नहीं है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स लिखा होता है एसपी, वो ऑफ कर दीजिएगा। अगर वो ऑफ नहीं हुआ तो यहाँ पर जितनी प्रोडक्ट्स शो होंगी उनके ऊपर जो टॉप की 4-5 प्रोडक्ट्स होंगी उनके साथ एसपी लिखा आ रहा होगा, वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, उनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैं आपको जब हम पीपीसी पढ़ेंगे तो मैं सिखाऊंगा कि वो क्या होती है, ठीक है। तो ये दो सेटिंग है सिंपल सी, आप कोई बच्चे को भी कहूंगा तो वो कर लेगा, ठीक है। दूसरी एक चीज अनएथिकल है, ये अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं तो मैं आपको जरा समझा दूं यार। जब ये स्क्रीन खुलती है ना तो अक्सर ये किसी के लैपटॉप पे बहुत ज्यादा जूम इन हुआ होता है, बड़ी बड़ी लिखी नजर आ रही होती है, जिस तरह मोबाइल में जूम इन कर लेते हैं ना, बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है। तो स्टैट्स पूरे शो नहीं हो रहे होते, यहाँ पर एक कहते हैं ना एक बार सी बनी आ रही होती है जिसको स्क्रॉल डाउन करके बंदा राइट लेफ्ट करता है, ठीक है। किस तरह की बार होती है? इस तरह की है, जिस तरह ये साथ लगी हुई है, इस तरह की बार होती है। तो यार करना क्या है कि आप अपनी विंडोज का साइज छोटा करिएगा, मुझे एक ही स्क्रीनशॉट भेजिएगा जिस तरह ये लगा हुआ है। इस तरह नहीं करना कि आधे इधर तक का एक में भेज दिया और आधे इधर तक का फिर लेकर भेज दिया। सो पूरा एक अपनी स्क्रीन को अच्छे से एडजस्ट करके प्रोफेशनल बिहेवियर अपना के फिर आपने सेंड करना है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे तो, मेरे लिए तो ये तब भी चल जाएगा, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो लोग कहेंगे जिसको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता, जिसको अपनी विंडोज को छोटा नहीं करने आता, वो अमेजोन पे काम करेगा। तो इसलिए जो है ना छोटी छोटी सी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। अब ये विंडोज आपके सामने ओपन हो गई है, अब हमने अपना क्राइटेरिया मैच करना शुरू करना है जो हमने अभी पढ़ा है। हमने मैच करना शुरू करना है, शर्ट रेड कलर की सोची थी, रेड कलर की है या नहीं है। हमने सोचा था कॉलर साइज ये होगा, है या नहीं है। हमने सोचा था कि उसके ऊपर 2 बटन लगे होंगे, हैं या नहीं है। हमने सोचा था इसका कलर या साइज कह लेते हैं कि साइज या स्टफ ये है था, ये होगा, है या नहीं है। समझ आ रही है क्या क्राइटेरिया था? मुझे तो जुबानी याद है, तो इसीलिए आप लोगों को स्लाइड मिल जाएगी तो आप देख लीजिएगा। अभी हम करते हैं, क्या कहा था? ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, हो तो प्रोडक्ट छोड़ देना। आइस ट्रे की जगह जाकर स्पून सर्च करो, जाकर और कोई छोटी मोटी और कोई चीज सर्च करो यार, कोई कंगी सर्च कर लो, कोई क्लिप सर्च कर लो, कुछ और सर्च करो यार। अगर ब्रांड डोमिनेंसी है तो बस नहीं जाना उसमें, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी एनालाइज कैसे करेंगे? ये ब्रांड का कॉलम आपके सामने लिखा होगा, इसको वन बाय वन पहले तो सबसे पहले जब जेएस चलेगा तो बहुत ज्यादा 5-6 हजार स्टैट होंगे, आपको 5-6 हजार नहीं चाहिए। जो टॉप 10 है उनको आपने सिर्फ देखना है। हम काउंटिंग कर लेते हैं 10 है या ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने यहां तक देखना है, इससे नीचे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इससे नीचे चीजें अच्छी हो चीजें बुरी हो हमें कोई गर्ज नहीं। तो ब्रांड कैसे देखेंगे ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है? इस ब्रांड का नाम देखें, फिर नीचे दूसरे वाले का देखें, फिर तीसरे वाले का देखें। अगर ये सेम ब्रांड, ये सेम नेम जो पहली दफा आया है,
अगर वो 2 से ज्यादा दफा आ जाए टॉप 10 में, इसका मतलब है ब्रांड डोमिनेंसी आ गई है, आप प्रोडक्ट छोड़ दें। अगर दूसरे वाला भी 2 दफा आ जाए, तीसरे मतलब टॉप 10 के अंदर कोई भी ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए है। अगर कोई भी ब्रांड 2 दफा से ज्यादा रिपीट हो गया, अगले स्टैट्स देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इसके ऊपर काटा मारो और घर जाओ, कोई और प्रोडक्ट ढूंढो। ठीक है, सो हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये न्यू ब्रांड है, ये भी न्यू ब्रांड है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, न्यू है, न्यू है। मतलब कोई ब्रांड एक दफा भी शायद दोबारा रिपीट नहीं हुआ, 2 दफा तो दूर की बात है, लिहाजा इसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। पहले आप पॉइंट टिक। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हमने क्या कहा था, प्राइस 9 से 35 पाउंड के दरमियान होनी चाहिए। चलो जी, पहला वाला ही काटा हो गया। पहला 1 पर बेच रहा है, गलत हो गया। दूसरा 6 पर बेच रहा है, गलत हो गया। 2 की गुंजाइश होती है। मैंने क्या कहा था कि हमने क्राइटेरिया तो रख लिया है, लेकिन हम कोई 19-20 हो तो हम चला लेंगे। 19-20 का मतलब ये है कि अगर पहले वाला 9 से 35 के दरमियान नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। दूसरा भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तीसरा देखते हैं। तीसरा भी नहीं आ रहा, अब कोई बात नहीं है, का मकसद खत्म हो गया, बात है, लिहाजा अब आप घर जाए। दूसरा पॉइंट टेक नहीं हो रहा। ये इस तरह करके आपने क्राइटेरिया को मैच करना होता है और प्रोडक्ट ढूंढनी होती है मार्केट के अंदर से। ठीक है, लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि ये सारी 9 से 35 के दरमियान थी, हमारा क्राइटेरिया प्राइस वाला भी पास हो गया, क्योंकि हम सिर्फ एनालाइज करना सीख रहे हैं, स्टडी करना सीख रहे हैं। अच्छा, मंथली सेल्स, ये वहां का कोई कॉलम नहीं था, लेकिन मंथली सेल्स जो है ना, आप 1 बाय 1 इसी तरह चेक करेंगे, ये 500 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर नहीं भी होती, कम भी होती है, 400 भी है, चलो चल जाएगा, लेकिन एक एक परफेक्टली जो है 500 से ज्यादा होनी चाहिए। ये 500 से ज्यादा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, चलो चल जाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लिहाजा इसने मंथली सेल्स के क्राइटेरिया को टिक कर लिया, पॉइंट को। डेली सेल्स छोड़ दें, जारी बात है, जिसकी मंथली सेल्स 500 से ऊपर होंगी, उसकी डेली कितनी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने मंथली को देख लिया 500 से ज्यादा। रेवेन्यू पर बात आ गई, क्या था क्राइटेरिया में, रेवेन्यू 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं, इसका नहीं है ज्यादा, इसका भी नहीं है ज्यादा, इसका नहीं है ज्यादा, कोई बात नहीं, इसका भी नहीं है, कोई बात नहीं, 2 की गुंजाइश होती है ना। इसका भी नहीं है, आप कोई बात नहीं है बेटा, आप तो 5,000 से रेवेन्यू, तीसरे का भी ज्यादा नहीं है, लिहाजा प्रोडक्ट कैंसिल। पहले के बेशक, पहले सारे स्टैट्स बेशक ठीक थे, ये ठीक नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं बैठ रहा, काटा मारो, घर जाओ। ठीक है, फिर कह रहा हूं, अज्यूम कर लें कि इसने इस क्राइटेरिया को भी पास कर लिया। ये वो लिस्टिंग लाइफ आ गई जहां से आपको मैंने कहा है कि आपने देखना होता है। देखें, ये बता रहा है कि ये ब्रांड पहली दफा 2018 में आया था। मैंने क्या कहा, 1 साल से ज्यादा पुराना होना चाहिए, टिक हो गया। दूसरे नंबर पर ये 2020 में आया था, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। ये इस तरह आपने लिस्टिंग लाइफ देखनी होती है कि जो इसकी पहली डेट थी उससे अभी तक का ड्यूरेशन क्या बन रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टॉप 10 को देखना होता है। टॉप 10 के अंदर 2 अगर क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे, कोई बात नहीं, बाकी 8 को पूरा उतरना चाहिए। अगर बाकी 8 भी नहीं उतर रहे तो प्रोडक्ट को काटा मारकर घर जाए। समझ आ रही है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत डीप बता रहा हूँ। नेट का जो ये कॉलम है, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? ये बेसिकली नेट का मतलब होता है कि इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है पर यूनिट, मतलब इसको एक आइस ट्रे बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारा झूठ लिखा होता है, ये सही नहीं होता यार। ये कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में एग्जैक्ट सिखाऊंगा कि निकलता कैसे। अभी ये सब झूठ लिखा है, यहाँ पर ये गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है यार? देखें, अब आप कोक की फैक्ट्री में जाएं और कोक वालों से कहें यार ये एक बोतल पे कितने पैसे बचाते हो, तो वो आपको बताएगा। सो इसलिए जो है ना, ये नहीं होता, ये जो है ना, ये गलत है। इसी तरह अब रिव्यूज का कॉलम आ गया। मैंने क्या कहा था, 600 से नीचे होने चाहिए टॉप 10। ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये तकरीबन, ये ऊपर चला गया। 2 की गुंजाइश है ना, पहली गुंजाइश खत्म होगी। दूसरी गुंजाइश, ये
एग्जाम्पल बदल गई थी, आगे स्लाइड आगे पिक होगी थी, ठीक है। तो हम इसको करना इसी तरह है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। दोबारा रिपीट करते हैं, 600 से ज्यादा है, एक की गुंजाइश खत्म, दो की गुंजाइश होती है, एक की खत्म होगी। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी 600 से ज्यादा, चलो दूसरी भी गुंजाइश खत्म होगी। अब तीसरा अगर ज्यादा आया तो हम प्रोडक्ट छोड़ देंगे। ये देखें, तीसरा भी ज्यादा आ गया, तो प्रोडक्ट हमें छोड़नी पड़ेगी। अब इसके बाकी स्टैट जितने भी अच्छे थे पहले वाले, ये अच्छा नहीं बैठ रहा, प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह ये रेटिंग आ गई। रेटिंग बेसिकली कहते हैं 4 तक होनी चाहिए, तो ठीक है। रेटिंग का कॉलम भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैच करने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। वैसे बस कहते हैं कि 4 हो तो अच्छी है, अब सबकी 4 तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए जो है ना, बस इसको आप सिर्फ स्टडी कर लें कि रेटिंग कहते हैं कि इसको स्टार्स को रेटिंग कहते हैं। फीस होगी, कोई जरूरत नहीं है, ये कॉलम भी झूठा लिखा हुआ है, इसको स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं वो मैं आपको बार 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 बता रहा हूँ साथ साथ करवा के। ये फीसिस हैं कि अमेजोन की कितनी फीसिस हैं छोड़ दें, या हम बाद में एग्जैक्ट एक सीखेंगे, एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे, ठीक है। वो मैं कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेटली कि कैसे निकालना है एग्जैक्ट फिगर। रैंक, ये वो बीएसआर आ गया जिसके ऊपर बात की जाती है, कि वो मैंने कहा था कि पहली पोजीशन पर आया, दूसरी पर आया, तीसरी पर आया, जिसके ज्यादा नंबर है 1 और 2, और वो था कि 25,000 से नीचे होना चाहिए। ये 25,000 से नीचे है, ये भी नीचे है, भी नीचे है, ये नहीं भी नीचे हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जिनकी बेस पे प्रोडक्ट रिजेक्ट होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ गया सेलर टाइप। याद है मैंने आपको बताया था FBA, FBM और तीसरा अमेजोन होता है। तो 2 दफा से ज्यादा अगर अमेजोन आए, FBM FBA जितनी मर्जी दफा आए, AMZ अगर 2 दफा से ज्यादा है तो प्रोडक्ट छोड़ दीजिएगा। एक दफा आ गया है, दूसरी दफा भी आ गया है, तीसरी दफा भी आ गया, हमें प्रोडक्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब बाकी क्राइटेरिया जितना भी अच्छा है आपको छोड़ना पड़ेगा। सेलर्स हमारे किसी काम का कॉलम नहीं है, ये बस ये बताता है कि ये होल सेल का कॉन्सेप्ट है कि एक दुकान पे कितने लोग बैठे बेच रहे हैं, हमें क्या गर्ज है यार, 10 बेचे, 16 बेचे, 17 बेचे, 70 बेचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा अपना ब्रांड होगा, हमने इनकी जगह चीनी है। ऐसा हो सकता है ना कि आज 7 लोग मिलके भी क्राइटेरिया को अच्छा ना बना सकते हैं, और एक बंदा मिलके भी क्राइटेरिया को अच्छा बना दे, ठीक है। तो ये बड़ी बात होती है। लाइक ये देखिए, 7 लोग बैठे हैं मिल के कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, 4,080 पाउंड, और यहाँ पर एक बंदा बैठा है और ये अकेला 6,000 6,500 से ऊपर का रेवेन्यू कमा रहा है। तो हमारे लिए सेलर्स कितने हो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, केमिकल होगी, ब्यूटी होगी, इन वाली कैटेगरीज में नहीं जाना। यहाँ कैटेगरी का नाम लिखा होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें केमिकल यूज हो, जिसमें तारें यूज हो, जिसमें बिजली यूज हो, जिसमें बैटरी यूज हो, और जिसको टूटने का खतरा हो, लाइक शीशे वगैरह की प्रोडक्ट्स में कैटेगरी में हमने नहीं जाना। अब ये 2 कॉलम्स आगे, डायमेंशन और वेट। वेट का पहले देख लेते हैं, वेट बार बार चेक करना है, इसका 2 kg से नीचे ओके, 2 kg से नीचे ओके, 2 kg से नीचे ओके। इसी तरह 1 बाय 1 चेक करना है, 2 की गुंजाइश है, 2 का वेट 2 kg से ऊपर भी हुआ कोई बात नहीं। डायमेंशंस मैंने आपको क्या कहा था, 18 सेंटीमीटर। ये इसी तरह डायमेंशन लिखी हुई आएगी, आपने सिर्फ पहले के तीनों कॉलम चेक करने हैं कि यार ये कोई इनमें 18 सेंटीमीटर से ज्यादा तो नहीं है, नहीं है, ये टिक हो गया। ये ज्यादा है, ये देखिए 19 आ गया, 18 से ज्यादा है। इस तरह आपने 1 बाय 1 चेक करना है, 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, 2 की गुंजाइश है, 2 अगर ज्यादा भी है तो कोई बात नहीं, अगर तीसरा भी उनसे ज्यादा निकला टॉप 10 में तो छोड़ देना, ठीक है। हम एक और एग्जांपल करेंगे, उसको हम देखेंगे। अभी सेशन एंड हो रहा है, मैं आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ, आप ज्वाइन करें, ठीक है। और वो वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि अब उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल रह गई है। मैं लिंक भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर, आ जाए दोबारा।